नमस्कार। आज के समाचारों में डॉक्टर दोनों सदनों में स्वाधीनता संग्राम के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की याद में दो जानी मानी स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक कार्य से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। हम डरेंगे, मैं आपको बता दूं। नहीं डरने वाला हूं। हाँ, तो आप गुंडागर्दी मत ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। न्यूज़ का मतलब होता है information about current events through the testimony of observers and witnesses to events. It should be based on facts and not opinions and must strive to put the public interest and the truth. लेकिन आजकल की मीडिया बहुत ज़्यादा बायस्ड हो गई है और ख़ासकर इनका काम प्रोपेगेंडा फैलाना हो गया है। तो आखिर हम यहाँ से यहाँ कैसे आ गए हैं, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या चीखना चिल्लाना ही अब न्यूज़ बन गया है और यही न्यूज़ का मायने रह गया है कि बस कोई जर्नलिस्ट आएगा और जोरों से चीखेगा चिल्लाएगा। आज का जर्नलिज्म केवल प्रोपेगेंडा फैलाने और बायस्ड ओपिनियन देने के महज रह गया है। सच्चाई तो यही है। क्या आपको पता है कि इंडिया का जर्नलिज्म में रैंक क्या है? इंडिया का रैंक 142 है। अब बात करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। जब इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं था तब लोग सिर्फ एक दो चैनल देखते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग देखते थे दूरदर्शन, और वो गवर्नमेंट द्वारा रन की जाती थी। तो ऐसा नहीं कि वो बायस नहीं थी, वो भी उस वक्त के गवर्नमेंट के तरफ पूरा बायस थी। अब बात करते हैं कि ये जो तड़कता भड़कता न्यूज़ है, इसकी स्टार्ट कहाँ से हुई? तो इसकी स्टार्ट हुई अमेरिका से। फॉक्स नाम के एक चैनल ने सबसे पहले एक न्यू मेथड ऑफ जर्नलिज्म लाया, जिसमें उन्होंने तड़कते भड़कते ग्राफिक्स और बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स और बहुत सारा हीटिंग डिबेट्स ये उन्होंने स्टार्ट कर दिया। That's my nightmare. It could be a Jewish drunk. It could be a Polish drunk. It could be an Irish drunk. It could be an Italian drunk. American crime difference does it make? और वो लोग ज़्यादा ओपिनियन देना शुरू कर दिए और उन लोगों ने बहुत सारे मिनिस्टर्स को बुलाते थे या बहुत सारे लोगों को बुलाते थे और बहुत ज़्यादा मतलब चीखने चिल्लाने लगे, और ये चीज़ एक्चुअली लोगों को पसंद आने लगा। और सेम वही चीज़ बाद में फिर इंडिया में भी आकर शुरू हो गई। 90s के दौरान लिबरेशन के कारण बहुत सारे फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे और उसको देखते ही देखते इंडिया में भी बहुत सारे चैनल्स स्टार्ट होने लगे, जैसे कि स्टार न्यूज़ इन 1998, जी न्यूज़ एंड इंडिया टुडे इन 1999, ABP न्यूज़ इन 1998 एंड सो ऑन। पर इतने सारे चैनल्स होने के बावजूद भी इनके पास बहुत सारा कंटेंट नहीं होता था, जिसके कारण ये लोग अजीबो गरीब चीज़ दिखाते थे, जैसे कि सास बहू बेटियाँ और वगैरह। शेषा की फुनकार। फिर एंट्री होती है अर्नब गोस्वामी की, जो कि सेम फॉक्स मेथड यहाँ भी अप्लाई कर दिए और उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया अपना जर्नलिज्म बहुत तड़कते भड़कते अंदाज में। तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance। पर अर्नब गोस्वामी के आने के बाद ये काफ़ी चेंज हो गया और बहुत सारे लोग उसके तरफ आकर्षित हो गए और देखते ही देखते ये हिंदी न्यूज़ में भी स्टार्ट हो गया। और आज आप देखेंगे अर्नब गोस्वामी के सक्सेस के बाद बहुत सारे चैनल्स ने उनका ही मेथड अपनाया और आज बहुत सारे चैनल्स के जर्नलिस्ट बस चीखने चिल्लाने में लगे रहते हैं। और न्यूज़ काफ़ी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस था, जिसके कारण सभी लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे। अब बात करते हैं कि एक न्यूज़ चैनल की सक्सेस डिसाइड कैसे होती है। तो एक न्यूज़ चैनल की सक्सेस डिसाइड होती है उसके TRP रेटिंग से। TRP रेटिंग्स मतलब टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। अब ये डिसाइड कैसे होती है ये मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल एक मशीन होती है जिसको कहते हैं बैरोमीटर, वो 50,000 घरों पर लगाया जाता है, जिससे वो रेगुलेट करती है और बताती है कि कौन सा न्यूज़ चैनल या कौन सा चैनल कितना देखा जा रहा है और कहाँ देखा जा रहा है। उन्हीं 50,000 घरों की मदद से ये पता लगाया जाता है कि किसकी TRP रेटिंग कितनी है। और TRP ज़्यादा मतलब ज़्यादा पैसा। अब वो कैसे? जिस चैनल का TRP जितना ज़्यादा होता है उसको एडवर्टाइजर्स उतना ज़्यादा अप्रोच करते हैं और एडवर्टाइजर्स ही उन्हें पैसा देते हैं। तो यही है बिजनेस मॉडल इसका। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे चैनल लालच में आकर TRP रेटिंग्स को फेक तरीके से यूज़ करते हैं और उसे बढ़ाते हैं। उस पर अक्सर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और अपने फेवरेट पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अक्सर ये चीज़ देखा जाता है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे साक्षात रीज़न ये है कि जो ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स है वो किसी न किसी पॉलिटिशियंस द्वारा ओन किया जाता है या किसी न किसी बड़े बिजनेसमैन के द्वारा। जैसे कि जी न्यूज़ के ओनर है सुभाष चंद्रा, जो कि बीजेपी के एक MP है। रिपब्लिक टीवी के ओनर है अर्नब गोस्वामी,
जिनके पिताजी भी बीजेपी के समर्थक रहे हैं। और कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है मोदी जी के तरफ। न्यूज़ 18 इज़ ओन्ड बाय मुकेश अंबानी एंड इंडिया टुडे इज़ ओन्ड बाय अरुण पुरी। तो इन चैनल्स का कुछ ऐसा कह नहीं सकते कि ये किसी खास पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग हमेशा चेंज होते रहते हैं। जब जिसकी सरकार होती है ज़्यादातर उनको फेवर करते हैं। फिलहाल ऐसा लगता है कि वो लोग बीजेपी के फेवर में हैं, तो इनका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये न्यूज़ चैनल्स अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ को न्यूज़ दिखाते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि कभी अगर कोई सरकार बिल लाती है और उसके अगर फ़ायदे देखने हैं तो आप जी न्यूज़ देख लो, और अगर उसका नुकसान देखना है तो आप NDTV देख लो। क्या आपको पता है कि अभी रिसेंट में RSF ने PM मोदी और 37 अन्य लीडर्स को प्रीडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम बताया है? तो कहीं ना कहीं ये बात सच्चाई भी है। जिसके पास सरकार होती है ना, उसके पास इतना ज़्यादा पावर होता है कि वो मीडिया को कंट्रोल कर सकता है। तो जब उसके पास पावर है तो वो कंट्रोल करेगी ही, अपने तरफ से मिसयूज़ करेगी ही। इसी वजह से लोगों का भरोसा कमता जा रहा है मीडिया पर से, और लोग अब न्यूज़ चैनल देखना कम कर रहे हैं। और अभी सही मायने में देखा जाए तो अभी यूट्यूब वगैरह पे ज़्यादा चल रहा है जर्नलिज़म। बहुत सारे जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो अब यूट्यूब पे आ चुके हैं, और यूट्यूब ही अब माध्यम हो गया है न्यूज़ का। और मेरा तो ये मानना है कि सबसे अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर आज भी, भले ही न्यूज़पेपर बहुत डिक्लाइन हो गई है, बहुत कम लोग अब पढ़ना चाहते हैं, बट आज भी उसमें बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ रहते हैं विद फैक्ट्स, और बहुत कम बायस्ड ओपिनियंस होता है। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें औरों तक।